Dear students, today our topic is towards a new constitutions. As Protestant struggles against apartheid had increased, the government realized that they could not uh, longer keep the blacks under their rules through repression. क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स apartheid के अगेंस्ट लगातार बढ़ रहे थे, इसलिए वाइट गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि जो ब्लैकिश पीपल्स हैं उनको अब ज़्यादा लंबे समय तक दमनकारी नीतियों के माध्यम से उनको लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता। द वाइट रिजीम चेंज इट्स पॉलिसी। वाइट रिजीम ने वाइट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पर रिपील्ड। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो थे वो उनको वापस लिया गया। बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। जो बैन था पॉलिटिकल पार्टीज पे और मीडिया पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उसको उठा लिया गया। आफ्टर द 28 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑफ द जेल्स एज ए फ्री मैन। 28 years इम्प्रिजमेंट के बाद नेल्सन मंडेला एक स्वतंत्र आदमी के रूप में जेल से बाहर आए। फाइनली एट द मिडनाइट ऑन 26 अप्रैल 1994 अंत में 26 अप्रैल 1994 को द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड। 26 अप्रैल 1994 को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का फ्लैग को अनफर्ल्ड किया गया। इट वाज मार्किंग द न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये इस बात को मार्क कर रहा था कि जो नई डेमोक्रेसी जो है वो बॉर्न हो रही है। द एपार्थाइड गवर्नमेंट्स केम टू एन एंड। एपार्थाइड गवर्नमेंट का ख़त्म हो गई थी। इट पेविंग वे फॉर फॉर्मेशन मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और अब जो है वहाँ पर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन के लिए रास्ता बनाया जा रहा था। हाउ डिड दिस कम अबाउट? ये कैसे हुआ? लेट अस हियर मंडेला को यहाँ पर सुनते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे। ऑन दिस ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन, जो ये आउटस्टैंडिंग बदलाव जो हुआ। Historical enemies succeed in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy। और जो ऐतिहासिक दुश्मन थे वो निगोशिएट करने में सफल हो गए अब apartheid से डेमोक्रेटिक कंट्री में बदलने में। एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरिएंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। क्योंकि हम जो है तैयार थे इसको स्वीकार करने के लिए कि जो इनहेरिएंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस है, जो अच्छाई की जो विरासत वाली कैपेसिटी है दूसरों के अंदर, उसको एक्सेप्ट हमने किया। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस। मैं आशा करता हूँ कि साउथ अफ्रीका कभी भी गुडनेस में यकीन नहीं छोड़ेगा। दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग। और वो ह्यूमन बीइंग में जो विश्वास है उसको एंजॉय करेंगे। इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन्स बनेगा। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक South Africa, black leaders appealed to the fellow blacks to forgive the whites for atrocities they had committed while in power. Or after the emergence of the new democratic South Africa, न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के उभरने के बाद ब्लैक लीडर्स ने ये अपील की अपने फेलो ब्लैक से कि वो जो है वाट एवर द एट्रोसिटीज डन बाई द वाइट्स
when they were in powers, it may be forgive, इसको माफ़ कर दिया जाए. They said let us build a new South Africa based on equality of all races. और उन्होंने ये भी कहा कि अब साउथ अफ्रीका को इस तरह से बनाते हैं कि वहाँ पे सभी रेस जो है, सभी नस्ल जो हैं, वो समानता के आधार पे रह सकें, वेदर द पर्सन इज मैन और वोमेन्स, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक वैल्यूज़ पर वहाँ पर रह सकें, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स, और सभी को सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स. द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू अप्रेशन, जो पार्टी अप्रेशन के माध्यम से रूल कर रही थी, एंड ब्रूटल किलिंग, और लोगों को मार रही थी, एंड द पार्टी दैट लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल्स, और जिसने फ्रीडम स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट किया, फ्रीडम स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट किया, वो दोनों ही पार्टी जो थी अब साथ साथ बैठकर जो है कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस को ड्रॉ अप कर रही थी. आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन के 2 साल के बाद जो है फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका में आया. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. इस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द कंट्री, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन को विस्तारित अधिकार दिए. टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च फॉर ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और साथ साथ जो है उन्होंने ये निश्चय किया कि वो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, दे विल फाइंड द सोल्यूशन, और उसका सोल्यूशन निकालेंगे. नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को बाहर नहीं रखा जाएगा. नोबडी शुड बी ट्रीटेड एज ए डेमन, किसी के संग जो है राक्षस वाला व्यवहार नहीं किया जाएगा. दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और उन्होंने इस बात पर भी सहमत हो गए कि हर कोई जो है सोल्यूशन का हिस्सा बनेगा. वाट एवर दे माइट हैव डन, जो कुछ भी उन्होंने किया है या रिप्रेजेंट किया भूतकाल में, उसे उसको इग्नोर करते हुए. द प्रेम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशंस सम अप दिस स्पिरिट, और जो साउथ अफ्रीका का जो प्रेम्बल्स है वो इन सब चीज़ों को, इन भावनाओं को समअप करता है. संक्षिप्त में उसमें दिया हुआ है. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था the South African constitutions inspire democrat all over the world. साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशंस ने जो जितने भी लोकतांत्रिक लोग थे उनको पूरी दुनिया में उनको इंस्पायर किया. स्टेट डिनाउंस बाय द एंटायर वर्ल्ड, जो स्टेट जो है पूरी दुनिया के द्वारा निंदित था, ने उसकी निंदा की जाती थी टिल रिसेंटली, अभी तक, एट द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन, और ये बताया जाता है कि ये अनडेमोक्रेटिक कंट्री है. नाउ इट इज़ नाउ सीन एज ए मॉडल ऑफ द डेमोक्रेसी, अब ये मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जो है के रूप में देखा जाने लगा. वाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर. ये जो संभव हो पाया ये लोगों की इच्छा के लोगों की इच्छा की वजह से हो पाया, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो साथ साथ वर्क करना चाहते थे, और टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ ए रेनबो नेशन. अब जो बिटर एक्सपीरियंस थे उनको बाइंडिंग ग्लू ऑफ ए रेनबो नेशन के रूप में बदलना चाहते थे. स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पर उन बोलते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा कि साउथ अफ्रीकन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका है वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में, दोनों के बारे में बोलता है. ऑन द वन हैंड एक तरफ इट इज़ ए सोलोमन पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन, और ये एक समझौता है, एक सख्त समझौता है जिसमें साउथ अफ्रीकन जो हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए
to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। और हम कभी भी जो है किसी को इसकी इजाज़त नहीं देंगे, परमिट नहीं करेंगे कि जो रेसिस्ट, ब्रूटल और रिप्रेसिव पास्ट है उसका रिपीटिशन हो। बट इट इज़ मोर देन दैट, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा है। इट इज़ आल्सो ए करेक्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ आवर कंट्री। और अब हमारे देश का बदलने का ये करेक्टर है कि इंटू विच इट ट्रूली शेयर्ड बाई ऑल द पीपल, जिसमें सभी लोग जो है बराबर का शेयर करते हैं। ए कंट्री विच इज द फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस। और एक ऐसा देश जिसमें सभी जो है पूरी सेंस रखते हैं सभी के साथ, चाहे पर्सन इज ब्लैक एंड वाइट, वुमेन्स एंड मैन, चाहे पर्सन ब्लैक एंड वाइट हो या मेन्स और वुमेन्स हो, सभी के संग जो है फुलेस्ट सेंस रखते हैं।